स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ सुप्रभात राजस्थान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह की उन 5 बड़ी खबरों से जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले की खबर आज जो हमको बताएंगे वो रहेगी आफताब की। आफताब की आज कोर्ट में पेशी होगी तो हो सकता है वो कई सारे सच भी उगल दे। इसके साथ ही बता दें कि डॉक्टर्स की आक्रोश रैली भी आज देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही बता दें कि केसी वेणुगोपाल 29 नवंबर को जयपुर आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज 24वीं उड़ान भरेगा पीएसएलवी। और इसके साथ ही कहां सड़क पर काल पसरा है, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर से मारपीट मामले में 2 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार अभी भी जारी है और आज तीसरे दिन, बता दें इस कार्य बहिष्कार का आज तीसरा दिन है और कार्य बहिष्कार का जो तीसरा दिन है और देर रात रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आक्रोश जताया था। 2 दिन पहले अस्पताल में हंगामा हुआ था। अस्पताल में एक मरीज के परिजनों ने उसकी मौत होने के बाद तोड़फोड़ करी थी और डॉक्टर्स के साथ मारपीट भी की थी। ये बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले पर। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी कोटा से ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी फिलहाल? रेजिडेंट डॉक्टर्स का हड़ताल जो है वो जारी है, अभी क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? देखिए, देर रात तक समझाइश का दौर जारी था। चिकित्सा विभाग के बड़े अधिकारी और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश की, लेकिन फिलहाल वो मानने को तैयार नहीं है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने, सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाने से तमाम तरह की जो मांग है वो मांगों को लेकर देर रात को भी ये सड़कों पर उतर गए थे। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से घटोत्कच सर्कल तक विशाल रैली, आक्रोश रैली निकाली थी। उस समय पुलिस को भारी मशक्कत करना पड़ा यातायात व्यवस्था बनाने के लिए। ये लोग तमाम रेजिडेंट सड़कों पर उतर आए थे, फिर से आक्रोश रैली निकालकर जो आक्रोश जता रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल आज तीसरे दिन भी इनका कार्य बहिष्कार जारी है और कार्य बहिष्कार से अब न केवल चिकित्सा व्यवस्था ठप होने लगी है, बल्कि जो ऑपरेशन है वो भी अब टालने पड़ रहे हैं। आपातकालीन जो इमरजेंसी ऑपरेशन है, हालांकि उनको तो करना पड़ रहा है, लेकिन जो रूटीन ऑपरेशन है तो उनको टाला जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है रेजिडेंट डॉक्टर मानने को तैयार नहीं। हालांकि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तीसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर है जो कार्य बहिष्कार पर है। जब संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल, जेके लोन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जब रेजिडेंट डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर होते हैं तो निश्चित रूप से अस्पताल की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है, क्योंकि सुदूर अंचल से मरीज और उनके परिजन आते हैं और उनके कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये कहा जा सकता है कि 3 दिन बाद भी मरीजों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पाई और मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है और तमाम अपनी मांगों को लेकर ये जो है रेजिडेंट डॉक्टर न केवल अब आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को मनाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये प्रयास भी नाकाम साबित हो रहे हैं और मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां जो है कम होती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए मरीजों को तो परेशानी हो ही रही होगी, जिस तरह से हड़ताल का आज तीसरा दिन है और अभी भी जो रेजिडेंट है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सवाल यह है कि 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो कब तक ये इसी तरह से कार्य बहिष्कार पर रहेंगे? 2 लोग तो अब गिरफ्तार हो भी चुके हैं। देखिए, 2 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी ये रेजिडेंट डॉक्टर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस दिन मारपीट की लाइव वारदात सामने आई थी उस दिन 70 से 100 के करीब लोग थे। तो ज्यादातर लोगों को गिरफ्तार करने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने, गार्ड उपलब्ध करवाने सहित तमाम तरह की अन्य मांगे भी इनकी है। इन मांगों को लेकर ये लोग सड़कों पर है और आक्रोश रैली देर रात तक निकालते हैं। सुबह अस्पताल में नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हैं। कल कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद में अधीक्षक कक्ष का घेराव कर वहीं धरना दे दिया था, जबकि अस्पताल के गेट पर भी नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। तो तमाम ये जो मांगे हैं उन पर अभी तक ये कहा जा सकता है कि इनकी मांगे मानी नहीं जा रही है, ये रेजिडेंट डॉक्टर का कहना है। हालांकि 2 आरोपी इसमें जरूर गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन लाइव वारदात मामले में कई और आरोपियों की गिरफ्तारी होनी है। इसलिए फिलहाल ये कहा जा सकता है कि रेजिडेंट डॉक्टर अभी तक अपनी हड़ताल खत्म नहीं की रहे। और बड़ी बात इसमें यह है कि
इनका कहना है कि हम दूसरे जो शहर के दूसरे जिले के जो रेजिडेंट डॉक्टर के पदाधिकारी उनसे हमारी वार्ता चल रही, बातचीत चल रही। यदि हमारी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो प्रदेश स्तर के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो आंदोलन की राह पर होंगे और वो हमारे साथ साथ खड़े हो जाएंगे। तो प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो चरमरा सकती है, जल्द नहीं मांगे नहीं मानी गई। तो वही नर्सिंग स्टाफ भी है, वो भी 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पर है। तो सेवारत चिकित्सक ने इनके जो मांगों को लेकर, उनके आंदोलन को लेकर समर्थन दिया। हालांकि वो बिल्कुल ओम प्रकाश, अब तीसरा दिन है आज और देखना होगा कि अब इनकी मांगों पर कब तक संज्ञान लिया जाता है। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए आगे बढ़ते हैं, दौसा से भी एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहाँ एक महिला ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया है। जयपुर के शास्त्री नगर से 0 FIR आई है। दौसा में जनवरी 2021 में लिफ्ट देकर कार में गैंगरेप का आरोप है। सास का इलाज कराने जयपुर आई थी पीड़िता। आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो भी बनाया और फिर इसके बाद जो महिला थी उसे ब्लैकमेल किया। वीडियो वायरल होने के डर से अभी तक महिला ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। आए दिन दुष्कर्म से परेशान होकर अब महिला ने FIR दी थी। और अब बता दें कि दौसा पुलिस इस पूरे गैंगरेप के मामले की जांच करेगी। बड़ी खबर इस वक्त से दौसा की आपको बता रहे हैं। दौसा से बड़ी खबर है जहां एक महिला ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया है। जयपुर के शास्त्री नगर से 0 FIR दौसा आई है। जनवरी 2021 में लिफ्ट देकर कार में गैंगरेप का आरोप लगाया है पीड़िता ने और बताया है कि वो सास का इलाज कराने के लिए जयपुर आई थी और आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो भी बनाया और उसको ब्लैकमेल लगातार करते रहे। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर यहां पर पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल किया गया और वीडियो वायरल होने के डर से अभी तक महिला ने मुकदमा भी दर्ज नहीं कराया था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आशीष शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? 2021 का ये पूरा गैंगरेप का मामला है। बिल्कुल, ये जो महिला है ये दौसा जिले की रहने वाली थी और जनवरी 2021 में अपनी सास का इलाज कराने के लिए जयपुर गई थी और जयपुर अस्पताल के बाहर इसके गांव के ही 3 लोग कार में सवार होकर मिले जो इसको गांव छोड़ने के बहाने लिफ्ट दी और उसके बाद में जयपुर और दौसा के बीच में सुनसान इलाके में गाड़ी को खड़ा किया और कार में ही 3 जो आरोपी हैं उन्होंने इसके साथ गैंगरेप किया। इसका वीडियो भी बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पिछले लंबे समय से ये दुष्कर्म की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। महिला भी काफी परेशान थी। महिला का पति भोपाल रहता है, ऐसे में वो ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर पाई और लोक लाज के वैसे वो इस वारदात का शिकार होती रही। काफी दिन से परेशान होने के बाद उसने अब जयपुर के शास्त्री नगर थाने में FIR दी। FIR की जांच की गई तो पुलिस ने पाया कि यह पूरा घटनाक्रम दौसा जिले का है और जो पीड़िता है और आरोपी है वो भी दौसा जिले के हैं। ऐसे में शास्त्री नगर में 0 FIR काटकर दौसा भिजवाई गई है। अब दौसा पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। जो 3 नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ जांच की जाएगी। महिला के बयान दर्ज किए जाएंगे। पूरी लोकेशन ट्रेस की जाएगी कि कहाँ इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है और जो वीडियो उनके मोबाइल में है वो डिलीट हो गया या अभी भी उनके पास है। इस पूरे प्रकरण की अब जांच की जाएगी। आशीष, जो आरोपी आप बता रहे कि 3 नामजद आरोपी हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, केस दर्ज किया गया है, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी हासिल हुई? कहाँ के रहने वाले, वो कौन लोग थे? वो पीड़िता के गांव के ही हैं। ऐसे में उनके गांव का नाम हम उजागर नहीं कर सकते क्योंकि 3 आरोपी हैं और पीड़िता के नॉन हैं, इसलिए वो उनकी कार में बैठ गई थी और लिफ्ट ली और उसके बाद में उन्होंने इसी का फायदा उठाया जानकारी का और उन्होंने रास्ते में दौसा से जयपुर के बीच में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया और अश्लील वीडियो भी कैप्चर किया और उस वीडियो के बहाने उसको वायरल करने की धमकी देकर पिछले करीब 1.5 से 2 साल से इस तरह की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे थे। आशीष, देखिए अगर ये पहचान के हैं, जो 3 आरोपी अगर ये पहचान के हैं तो इन्हें कब तक जल्द से जल्द पकड़ लिया जाना चाहिए? देखो, निश्चित रूप से पुलिस का कहना है कि क्योंकि जो 0 FIR है वो कल शाम को ही पुलिस के पास पहुंची है। पुलिस ने एक टीम जो पीड़िता के गांव में भिजवा दी है ताकि तीनों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन तीनों आरोपी अलग अलग जगह पर काम करते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। ऐसे में तीनों की लोकेशन पर पुलिस की टीमें भिजवाई है। साथ ही पीड़िता के बयान सबसे पहले दर्ज किए जाएंगे ताकि पीड़िता के बयान न्यायालय में दर्ज होने के बाद पुलिस इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी शो करेगी। ठीक है, चलिए आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पे, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। देखिए भरतपुर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। नगर पालिका कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट की गई है। सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई।
नगर पालिका दफ्तर में जमकर लात घूसे चले हैं। भूमि शाखा प्रभारी ने नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। बयाना नगर पालिका कार्यालय का ये पूरा मामला है। बयाना थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि पत्रावली की जानकारी के मामले को लेकर ये झगड़ा पूरा हुआ था। बड़ी खबर है भरतपुर से। यहां नगर पालिका ऑफिस में जमकर लात घूसे चले हैं। कर्मचारियों से मारपीट की गई है। सरकारी दस्तावेजों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। भूमि शाखा प्रभारी ने नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। और बता दें कि बयाना नगर पालिका कार्यालय का ये पूरा मामला है। तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर जो देख सकते हो, उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर जो छेड़छाड़ की गई है दस्तावेजों के साथ और जिस तरह से चीजें बिखरी पड़ी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह लात घूसे चले होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दौसा की, जहां से युवक की पीट कर हत्या करने का एक मामला सामने आया है। यहां आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने मौसेरे भाई का पहले तो अपहरण कर लिया, फिर कार में पीट कर उसकी हत्या कर डाली, जिसके बाद सभी आरोपी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दौसा जा रहे थे, जहां रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये भी बता दें कि आरोपियों ने लड़की को अपशब्द कहने के मामले में पीट कर युवक को मार डाला। और देखिए राज्यपाल कलराज मिश्र आज भरतपुर जाने वाले हैं। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का वो शिलान्यास करेंगे। ब्रिज विश्वविद्यालय के संविधान पार्क का लोकार्पण भी करेंगे राज्यपाल कलराज मिश्र। बता दें भारतीय संविधान और संस्कृति विषयक संगोष्ठी में भी वो शिरकत करने वाले हैं। तो आज राज्यपाल कलराज मिश्र भरतपुर जाएंगे। और देखिए दौसा से एक बड़ी खबर है। युवक ने यहां पर फंद लगाकर अपनी जान दे दी है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने अब शव को मोर्चरी में रखवाया है। आत्महत्या के कारणों में पुलिस जुट गई है कि किस वजह से इस युवक ने सुसाइड किया है। मंडावरी थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी और इस घटना से अब पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और आत्महत्या के कारणों की तलाश शुरू कर दी गई है कि किन परिस्थितियों में ये सुसाइड किया गया। और देखिए एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। एबीवीपी का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। अधिवेशन में देश भर के 40 प्रांतों से कार्यकर्ता अधिवेशन में पहुंचे हैं। 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और 27 नवंबर को यानी कि कल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अधिवेशन में शामिल होंगे। 18 साल बाद बता दें कि राजस्थान को अधिवेशन की मेजबानी मिली है। बड़ी खबर ये इस वक्त की। एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। और देखिए बड़ी खबर एक और आपको बता देते हैं। PSLV C-54 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसरो आज करेगा PSLV C-54 लॉन्च। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ये PSLV C-54 आज उड़ान भरेगा। सुबह 11:56 पर ये जो PSLV है ये उड़ान भरेगा। 9 सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में जाने वाला है ये रॉकेट। वहीं बता दें कि विभिन्न कक्षाओं में स्थापित भी करेगा ये रॉकेट उन्हें और जल, थल और वायु तीनों स्थानों की निगरानी भी करेगा। बड़ी खबर PSLV C-54 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज इसरो इसे लॉन्च करने वाला है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ये उड़ान भरेगा। सुबह 11:56 पर उड़ान भरने वाला है और बता दें कि रॉकेट 9 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लेकर जाएगा और उन्हें विभिन्न कक्षाओं में स्थापित करेगा। जल, थल और वायु तीनों स्थानों की भी ये रॉकेट निगरानी करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी जयपुर की। जयपुर के करधनी इलाके में 9 नवंबर को विजेंद्र सिंह हत्याकांड में शामिल 3 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 15 दिनों में इस हत्याकांड में शामिल गैंग के सरगना सहित 9 बदमाशों को करधनी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। शुक्रवार को गिरफ्तार आरोपियों में अजय सिंह, संग्राम सिंह और भूपेंद्र सिंह उर्फ भूपी शामिल है। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि विजेंद्र सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर ये बदमाश जयपुर से भागकर शिमला पहुंचे। इसके अलावा अयोध्या, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने फरारी काटी।
और देखिए, चौमू थाना इलाके के अनंतपुरा गांव में सीआईडी, सीबी और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नकली साबुन बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा है। टीम ने मौके से करीब 2 से 2,500 किलो नकली साबुन बरामद किया। साथ ही विभिन्न कंपनियों के रैपर भी जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके से ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत कार्रवाई कर फैक्ट्री मालिक बाबूलाल शर्मा को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री मालिक इन रैपर में साबुन की पैकिंग कर बाजार में सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। और देखिए, अब खबर बूंदी से है, जहां खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना राजस्थान की मौजूदा सियासत के बारे में बोलने से बचते हुए नजर आए। अशोक चांदना ने कहा कि वो राजनीति में अभी बच्चे हैं। अशोक चांदना ने शिक्षकों के अधिवेशन में मीडिया से खुलकर बात की। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। आपकी क्या राय है? क्या मैं इस मुद्दे के ऊपर कोई राय देना ही नहीं चाहता। आप कहते हैं बाउंसर बॉल होती है उसको डक करना चाहिए, अच्छा बैट्समैन वही करता है। सर तो सिर भी फूट जाता है। पूछ रहे हो इतने बड़े लोगों की बातें मेरे से पूछ रहे हो, मेरे से तो मेरे स्तर की बातें पूछो। भगवान थोड़ी है मेरे भाई, इतने बड़े बड़े नेताओं के बारे में आप मेरे से पूछ रहे हो। 3 बार के सीएम के बारे में मेरे से पूछ रहे हो, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के बारे में मेरे से पूछ रहे हो, फैसला जो दिल्ली से होना है वो मेरे से पूछ रहे हो। मेरे से तो वो पूछिए जो जहाँ तक कि मैं भी पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो स्टूडेंट से कितना का आप दबाव डाल के पूछ सकते हो उतना पूछ। तो पौधे पे हाथी का पैर पड़ जाएगा ना, इतना अंदर चला जाएगा वापस उग नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हाथी से बचने वाला सब तय करता है, जो करता है वो अच्छा होता है। और देखिए, चौमू थाना इलाके के अनंतपुरा गांव में सीआईडी, सीबी और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नकली साबुन बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा है। टीम ने मौके से करीब 2 से 2,500 नकली साबुन भी बरामद किया। और देखिए, जालौर से खबर है। जालौर जिले की जसवंतपुरा पंचायत समिति सदस्य खंडा देवल निवासी कानूदेवी पुरोहित के रास्ते बंद की खबर को न्यूज 18 पर प्रमुखता से दिखाने के बाद जालौर जिला प्रशासन हरकत में आया है और तत्काल प्रभाव से रास्ता खोल दिया गया। आपको बता दें, पिछले 1 महीने से लगातार इस परिवार के लोग अपने घर में कैद थे, क्योंकि रास्ता सरकारी होने के बावजूद भी दबंगों की ओर से इसे बंद कर दिया गया था। कलेक्टर के निर्देश पर मौके पर टीमों को भेज दिया गया है, जिसने अतिक्रमण को हटाया और दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी। मेंबर कानू देवी है, उसके ही जो रिलेटिव्स हैं उसके पति के, उनके द्वारा ही उसको रोक लिया गया था। इससे उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जैसे हमें इसके बारे में सूचना मिली, जो जसवंतपुरा के जो तहसीलदार जी हैं और पटवारी जी हैं, उनके द्वारा मौके पर जा कर के और जो फेंसिंग और पत्थर जो लगा रखे थे, स्तंभ जो लगा रखे थे, उनको मौके पे जाके हटवाया, और जिससे उनको आवागमन में कोई भारी बीमारी की स्थिति में निश्चित रूप से उनको जो बाधा उत्पन्न हो रही थी वो समाप्त हुई। जालौर जिले के जसवंतपुरा के पास एक पंचायत समिति सदस्य के रास्ता रोकने की मामले को लेकर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद जालौर जिला प्रशासन हरकत में आया और तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंच करके रास्ते को खुलवा दिया गया। तो वहीं जिन दबंगों के द्वारा रास्ते को रोका गया था, उन्हें भी कानूनी कार्रवाई को लेकर उन्हें चेतावनी दे दी गई कि आने वाले समय के अंदर इसी तरीके की वापस हरकत की गई तो उनके विरुद्ध पुलिस या कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पंचायत समिति सदस्य ने न्यूज 18 का आभार जताते हुए कहा है कि पिछले 2 महीने से वो तमाम परिवार के सदस्य अपने घर में कैद थे, लेकिन न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद में जालौर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से देखते हुए रास्ते को वापस खुलवा दिया गया है। ऐसे आवागमन है वो वापस सुचारू कर दिया गया है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। और देखिए, राजधानी जयपुर में हाथियों को लेकर वन विभाग की तैयारी शुरू हो गई है। अब हाथी गांव में ही रहेंगे और बता दें कि सभी हाथी गांव में रहेंगे। हाथी गांव के बाहर नहीं, इन हाथियों को गांव के बाहर नहीं रहने दिया जाएगा। पहले हाथियों के रहने के लिए थान की कमी थी, लेकिन अब वन विभाग हाथी गांव में बना रहा है थान। जयपुर में मौजूद है 82 हाथी और हाथी गांव में रहते हैं 70 हाथी। तो ये बड़ी खबर है, राजधानी में अब हाथियों को लेकर वन विभाग की तैयारी शुरू हो गई है। अब हाथी गांव में ही रहेंगे सभी हाथी।
हाथी गांव के बाहर इन्हें रहने नहीं दिया जाएगा। पहले हाथियों के रहने के लिए थान की कमी थी, लेकिन अब वन विभाग हाथी गांव में इनके लिए थान बना रहा है। जयपुर में 82 हाथी मौजूद हैं और हाथी गांव में 70 रहते हैं, जिसमें अभी हमारे विभाग द्वारा 5 नए थान बनाने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है, जिसमें से 2 तो बन के तैयार है, जिनको आवंटन किया जाना बाकी है अभी। यहाँ पूरी फैसिलिटीज है, डॉक्टर्स अस्पताल है, पूरी मॉनिटरिंग होती है उनकी। और जैसे हर साल मॉनिटरिंग होती है, तो उनमें जो मेडिकली फिट नहीं होता है उनको सब ट्रीटमेंट देके उनको सफारी के लिए अवेलेबल नहीं रखा जाता है कि वो कोई जनानी नहीं करे। राजधानी जयपुर में हाथी गांव में मौजूद इन तमाम हाथियों को अब वन विभाग केवल हाथी गांव में ही रहने की इजाजत देगा। जयपुर के अंदर फिलहाल करीब 82 हाथी मौजूद है, लेकिन उनमें से 70 हाथी ही हाथी गांव के अंदर रह रहे हैं। ऐसे में जो राजधानी में बाहरी इलाके में करीब 12 हाथी रह रहे हैं, उनके लिए 5 विशेष थान यहाँ पर वन विभाग बना करके तैयार कर रहा है। आप देख रहे हैं कि ऐसे थान जिनके अंदर बड़ी जो है ऐसी टीन शेड होती है, रहने की व्यवस्थाएं होती है, उनको उनके स्वभाव के मुताबिक ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी यहाँ देने की कोशिश की जाती है, उन्हें थान कहते हैं। और वन विभाग की कोशिश है कि यहाँ आमेर में रहने वाले इन हाथियों को बेहतर माहौल में अच्छी ज़िंदगी मिले, इसलिए इन्हें हाथी गांव में रखा जाता है। और इसी कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए अब वन विभाग 5 और नए थान तैयार कर रहा है, ताकि जितने भी जो हाथी हैं वो सिर्फ हाथी गाँव में रहें और यहाँ पर बेहतर ज़िंदगी बिताएँ। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं इस बारे में। सहयोगी अरबाज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। अरबाज, क्या कुछ तैयारी है फिलहाल वन विभाग की इन हाथियों को लेकर? जी बिल्कुल ऋषिका, देखिए कि राजधानी जयपुर में एक लंबी रिवायत रही है कि रियासत काल से यहाँ हाथी रहते आए हैं, लेकिन आजादी के बाद में जब वन विभाग का गठन हुआ तो उसमें हाथियों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए थे। उसके बाद में आप देखिए साल 2002 के बाद में यहाँ हाथी गांव बनाने की कवायद शुरू हुई, ताकि जो हाथियों की कंडीशन है वो बेहतर की जा सके, यहाँ उनकी मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो बेहतर की जा सके, हाथियों के साथ होने वाली क्रूरता को कम किया जा सके, साथ ही साथ हाथियों से होने वाले किसी भी तरह के नुकसान को इंसानों की तरफ कम किया जा सके। इसके लिए हाथी थान बनाए गए थे। अभी भी करीब 70 हाथी ही हाथी गांव में रह पा रहे थे, लेकिन अब वन विभाग ने कोशिश की है कि बाकी जो बचे हुए हाथी बाहर रह रहे थे हाथी गांव के आसपास, उनको भी हाथी गांव को शिफ्ट किया जाए। 12 नए थान जो है बनाने की मतलब उनकी तैयारी थी, लेकिन फिलहाल 5 के लिए इन्हें अप्रूवल मिली है। 5 में इन्हें 12 हाथियों को शिफ्ट करना है और वन विभाग ने 2 थान इनमें से बनाकर तैयार भी कर लिए, जिनकी ऑक्शन जल्दी की जाएगी। उसके साथ साथ 3 नए थान अब आप मान के चलिए कि अगले 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे, जहां पर हाथियों को पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी अरबाज, जो 12 हाथी आप बता रहे कि 12 हाथियों को शिफ्ट करना, तो इनको कब तक शिफ्ट किया जाएगा? देखिए कि फिलहाल वन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। तमाम जो महावत है, हाथी पालक हैं जिनको हाथियों के लाइसेंस जारी किए गए, उन्हें सख्त तौर पर कहा गया है कि आप हाथियों का रेगुलर मेडिकल चेकअप कराएंगे और जो हाथी बाहर रहते हैं उन्हें अंदर शिफ्ट किया जाएगा। पहले ठीक है अरबाज, आपसे अपडेट्स इस को लेकर लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और देखिए, मौसम के बदलते ही बतखों पर्वतों की ऊंची चोटियों को पार कर जैसलमेर पहुंचने लगी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया की सबसे ऊंची उड़ने वाली बत्तखें बार हेडेड गूज हिमालय और कराकोरम पर्वतों की ऊंची चोटियों को पार कर जैसलमेर पहुंचने लगी हैं। जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील के देगराय तालाब पर पर्यावरण संरक्षक सुमेर सिंह भाटी ने इन्हें देखा और अन्य पर्यावरण और वन्यजीव प्रेमियों को इसकी सूचना दी। ये बत्तखें तिब्बत और पामीर की पठारी झीलों पर रहती हैं, जहां से ये सर्दियों में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवास पर आती हैं। तालाब किनारे उगने वाली घास पर जीवन व्यतीत करने वाली इस बड़े आकार की बत्तख के सिर पर 2 काले रंग की धारियां होती हैं, जिस कारण इन्हें अंग्रेजी में बार हेडेड गूज कहा जाता है। बार हेडेड गूज के अलावा जैसलमेर के तालाब इन दिनों बत्तखों की नॉर्थन शोबलर, गॉडवाल, कॉमन पोचर्ड, क्रेस्टेड पोचर्ड, टफ्टेड पोचर्ड, कॉमन टील, कॉटन पिग्मी गूज, फेरुजीनस डक, नोब बिल्ड डक, मलार्ड और पिनटेल्ड डक सहित कई अन्य प्रजातियों की बत्तखों से गुलजार है। और देखिए, राजस्थान में शिक्षक शैक्षिक सम्मेलन का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक राजधानी के शहीद स्मारक पहुंचे और धरना दिया। इस दौरान शिक्षकों ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर और
2 साल से डीपीसी नियमित न होने से उनमें रोष है, जिसकी वजह से शिक्षकों ने प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन न करने का फैसला लिया है और अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये धरना दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षकों ने सरकार से कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन करने की भी मांग की है। दिवस के लिए विभाग द्वारा सम्मेलन किए जाने के लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं, लेकिन संगठन का मानना ये है कि जो विगत 4 वर्षों में सम्मेलन से समेकित मांग पत्र हैं वो सरकार के पास में लंबित हैं। बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो सरकार को 3-4 वर्ष पहले जब सरकार सत्ता में यहाँ आई तभी हमने उनको ये मांग पत्र दिया, लेकिन आज दिनांक तक उन पर कार्रवाई नहीं है। प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में एक समेकित मांग पत्र सरकार को पेश किया जाता है। सरकार को हम हर वर्ष पेश करते हैं, लेकिन सरकार उसको रद्दी की टोकरी में डाल देती है। अब की बार प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की ज्वलन समस्याओं के लिए निर्णय लिया कि वो धरना लगाएगी, समेकित मांग पत्र को रद्दी में टोकरी के लिए नहीं भेजेगी और धरना देकर ज्ञापन दिया जाएगा। उस पर सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो जनवरी के अंतिम माह में एक हम महापड़ाव डालेंगे और कर्मचारी आंदोलन की शुरुआत करेंगे और सरकार से दो हाथ करने के लिए हम तैयार रहेंगे। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।